कि भाई लोगों मैं एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं। सुभाष जी ने कहा है मेरी टीम है, मैंने अपनी टीम डिक्लेयर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, उन्होंने उनको बताने की बजाय सारी दुनिया को बताना बेहतर समझा कि ये आपकी टीम क्या है। अच्छा, टीम को हेड कौन कर रहा है? प्रणब सरकार। और फिर उसके बाद राजीव कोहली लिखता है आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई टीम। भाई साहब, प्रणब सरकार का है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मिसेस गांधी हमारे मनमोहन सिंह को कुछ बना रही हो। प्रणब सरकार हैज बिकम अ ब्लडी मनमोहन सिंह, और वो उसको लड़वा रहे हैं। प्रणब सरकार की तो टीम है ही नहीं अब या तो वो गोयल साहब की टीम है या उनकी टीम है। तो और ये जो जैसा जो जंगल वाला जो कहावत है, जो पूरा जो मैं आपको जोक सुनाना चाहता हूं कि साहब चेंज चाहिए, इन्होंने 4 साल पहले कहा चेंज 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 चेंज, क्योंकि जी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा, ढिमकड़ा नहीं हो रहा, हमारे को चेंज चाहिए। तो उन्होंने चेंज की बातचीत शुरू कर दी। जंगल में भी यही हुआ कि भाई साहब शेर जो है लगातार प्रेसिडेंट बना रहता है और काम तो वो कर रहा है क्योंकि वो शेर है, ही नोज हाउ टू वर्क। लेकिन उसको हटा दिया गया ये कह के कि साहब बहुत देर से आप बने हो, इसलिए जो है हम बंदर को बनाएंगे। वो बंदर बन गया और 2 ही दिन के बाद बकरी पहुंची उसके पास कि महाराज मेरे बच्चे को बचाओ। उसने कहा क्या हुआ? कहा जी शेर ने पकड़ लिया। अच्छा शेर ने पकड़ लिया, चल। तो बंदर साथ चल दिया और वहां पहुंचा, देखा कि शेर ने बकरी के बच्चे को पकड़ा हुआ है। जाते ही पेड़ पर चढ़ गया, एक डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे, तीसरी डाली से चौथी डाली पे, और वहां से किसी पेड़ पे इधर उधर आधा घंटा उसने खूब उछल कूद मचाई और फिर नीचे आ गया। आते ही बकरी ने कहा महाराज मेरे बच्चे को तो बचा लो। उसने कहा देख बकरी, तेरा बच्चा बचे ना बचे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो ये पिछले 4 साल में इन्होंने भागदौड़ बहुत करी है, बहुत भागदौड़ करी है इन्होंने। इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यहां वहां चारों तरफ छा गए, फेद भी छा गए, ये भी छा गए। मिला क्या? अबेटमेंट घट गई, टैक्स बढ़ गए, बिजनेस का सत्यानाश हो गया। कोई बंदा जाके उनको ये नहीं बता सकता एक हमारे को जो वो मिलते थे एमडीए असिस्टेंस का सत्यानाश हो गया। हमारे रोड शोज इतने महंगे हो गए कि बंदा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। 50-50 हजार रुपए अगर आपको उसकी फीस देनी और 25,000 रुपए अपने देने, 75,000 रुपए एक छोटा ऑपरेटर देगा। आज जब हम छोटे ऑपरेटर की बात करते हैं तो ये कहते हैं साहब हम भी सुनेंगे। तो भैया आप क्यों सुन रहे हो? पिछले 4 साल पहले क्यों नहीं सुनी आपने जब आपको मैंडेट मिला था? Why you are doing it now? Because now अब तो इंसान जाग उठा बॉस। अब वो जीतेगा, वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, उसको मालूम है। और गोयल साहब ने भी 14 साल प्रेसिडेंट रहे, उसके अलावा वो इमीडिएट पास प्रेसिडेंट रहे। क्या दिया? अब वो अपनी टीम की बात करते हैं। अच्छा, मैं उनसे गोयल साहब से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि कल को अगर ये वाली टीम, ठाकुर साहब की टीम जीत के आ जाती है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो क्विट कर जाएंगे? वो ही विल नॉट वर्क एज अ इमीडिएट पास प्रेसिडेंट, ही विल नॉट वर्क विद दिस टीम। क्या उनके हिसाब से इस 10 बंदों के अलावा या 14 बंदों के अलावा पूरे 344 बंदों की फ्रेटर्निटी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये काम कर सके कि गोयल साहब सिर्फ इसी के साथ काम कर सकते हैं, बाकी सब बेकार है? किसी बंदे के पास क्या दम ही नहीं है? क्या आप उन लोगों को एलिनेट करना चाहते हो कि जो बंदे पहले से काम करते आ रहे थे, क्या उनपे इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो जो है उसकी वो बात करें? फिर इन्होंने कहा जी हम वेब क्वारीज हमने शुरू करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा दिया। मेरे पास, मैं खुद लड़ा पिछले इलेक्शन के टाइम पे कि साहब वो इंक्वायरीज कहां जा रही है। तो तब ये थोड़े से जागे, इन्होंने हमारे पास क्वारीज भेजनी शुरू करी। वो क्वारीज जो मेरे पास आई, मैंने सबको रिस्पॉन्ड किया। मेरे पास आज तक एक भी जवाब नहीं आया। कोर्ट, मैं आई एम रेडी टू टेस्टिफाई इन द कोर्ट, एक भी बंदे ने जवाब नहीं दिया। हाँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने एक फ्रेंड को इंग्लैंड में लिखा कि यार तुम एक चिट्ठी भेजो और ये इंक्वायरी भेजो इस साइट के ऊपर जिसके ऊपर आपको विलास होटल्स चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए। और उसने वो 15 दिन की इंक्वायरी डाली एंड पहला रिस्पॉन्स वॉज फ्रॉम मिस्टर सरबजीत सिंह। मेरे पास एवरीथिंग इज इन राइटिंग। तो क्या ये इंक्वायरीज वहां जा रही थी? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ये तो मैंने ओपन नाम इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं। बट उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो आप ये देखें
कि किन लोगों का बिजनेस कहां पे था, वो कहां चला गया, और बाकी सारी फ्रेटर्निटी रो रही है कि साहब बिजनेस नहीं। और उस बिजनेस के लिए हम लोग क्या करते रहे? आप क्या चाह रहे हो? आपने आईसीबीपी को कंट्रोल कर लिया, आपने हमारे अगेंस्ट जब जाके वहां पर आप भाषण दे रहे हैं AD2I के इलेक्शंस के अंदर, जब व्हेन यू आर नॉट इवन अ मेंबर, व्हाई? जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू सेव फेथ। फेथ में क्या था? फेथ में ऐसी क्या गड़बड़ हुई थी? क्या आप वो बता सकते हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट क्यों करी? उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट किस बेसिस पे हुई? जबकि एक चीज तय थी फेथ के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो प्रेसिडेंट बनेगा वो ही उसका मेंबर होगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए हर प्रेसिडेंट को अपनी पेरेंट एसोसिएशन के पास जाना था, EC से अप्रूवल करवानी थी अमेंडमेंट्स, और उसके बाद जनरल हाउस से अमेंडमेंट लेनी थी, और फिर जाके वो वोट डाल सकता था। जबकि इन सबको बाईपास करते हुए आपने फेथ का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिया टू अकोमोडेट वन पर्सन बिकॉज ही वॉज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ इट्टा, और वहां पे उसको लिख के दे दिया गया दैट ही इज अ चेयरमैन ऑफ इट्टा। भाई साहब, वो सेक्रेटरी भी है और चेयरमैन भी है, तो प्रेसिडेंट क्या कर रहा था? बड़ा अजीब सा सवाल है। आप खुद पूछिए, अपने आप से पूछिए, रेलिवेंस कहां है? किस चीज की रेलिवेंस है? क्या आप चेयरमैन बन गए क्योंकि आप बंदों ने लिख के दिया, उन्हीं के बंदों ने लिख के दे दिया, अंधा बांटे रेवड़ी मुड़मुड़ा अपने को दे, तो वो वहां पे बन गए? इस तरह से इन्होंने सारे, और ये मैंने चिट्ठी मिस्टर नकुल आनंद को भी लिखी थी और प्रेस को भी डाली थी। मिस्टर नकुल आनंद पर्सनली सेड कि राजेश प्लीज डोंट गो टू प्रेस, आई विल सी टू इट दैट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, बट नथिंग। क्या हुआ? आज फेथ लड़ रही है, और उसके बाद इन्होंने बगैर अप्रूवल ऑफ द ट्रेजरर ऑफ आयाटो उन्होंने 4 लाख रुपए का चेक अपने बेसिस पे इश्यू कर दिया। जब उसके लिए हंगामा मचा तो गोयल साहब ने रोना शुरू कर दिया। त्रिया चरित्र, क्षत्रिय चरित्र। अब मैं आगे इसका मैं क्या बताऊं? जब ये बंदे इस तरह की बात करते हैं और उसको उस तरह से अप्रूवल करवाते हैं जबरदस्ती इन हाउस में जाके, आपको EC से तो अप्रूवल मिली नहीं। और अगर सारे लोगों ने सिर्फ एक चीज की डिमांड करी थी, ओनली वन थिंग, कि प्लीज डिस्कस दिस इन द जनरल हाउस सो दैट आपको हर किसी आदमी का ओपिनियन मिल सके और आप उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सको। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वहां पे प्रॉब्लम क्या थी जनरल हाउस का ओपिनियन लेने में। अगर जनरल हाउस अगर आप उनको एक अच्छा वो दे रहा था, पॉइंट्स दे रहा था, तो आप उनको इनकॉर्पोरेट कर सकते थे ना। लेकिन यू चोज अदरवाइज। आपने डिसाइड कर लिया था कि हमें ये करना है, मेंबर्स जाए भाड़ में। मेंबर्स की इनके लिए कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ तभी तक है जब तक उनको वोट चाहिए। आज ये तुम्हारी हां में हां पूरी तरह से मिलाने को तैयार है, लेकिन पिछले 4 साल पहले भी इन्होंने हां में हां मिलाई थी। 2 साल पहले भी इन्होंने ये कहा था कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी भी मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप हमारे पूरे फ्रेटर्निटी को अगर मेल भेज के देंगे और उनसे चेक करें कि किसके पास कितनी इंक्वायरीज आई। और मैं कहता हूं कि उनको भी मैं चैलेंज देता हूं कि वो ये पब्लिश करें कि जो इंक्वायरीज आई थी वो किन किन के पास गई, और ये जितने भी फैम टूर्स आ रहे हैं वहां से जो जितने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, उसके अंदर सारे के सारे या तो जर्नलिस्ट हैं या दूसरे लोग हैं। ओरिजिनल अगर वहां पर बंदा आता है जो कि एक्चुअली टूर ऑपरेटर है, वो इंक्वायरीज किसके पास गई हैं? कैन दे पब्लिश दैट? कैन दे गिव अस द डेटा दैट सो एंड सो पीपल हैव हैंडल्ड सच एंड सच इंक्वायरी एंड सच फैम टूर? अगर आप वो नहीं दे सकते तो दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी इन इट। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि आप ये नहीं कि आप वो एटरम भेज रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि चलो आप सिर्फ 5 बंदों को दीजिए इंक्वायरी, लेकिन सबको बता के दीजिए कि इन 5 बंदों को इंक्वायरी दी गई है, और उसके बाद अगले 5 बंदों को दी गई है, और उसके बाद अगले 5 बंदों को दी गई है। एवरीबडी इज सेटिस्फाइड। हम लोग बेवकूफ थोड़ी है यार कि वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप इसको सिस्टमैटिकली देते हो और उसको ओपनली वो हमारे को दिखाते हो कि जी हाँ ये हमारा सिस्टम है, तो हमारा कोई भी मेंबर बेवकूफ नहीं है। यू डोंट प्लीज अंडर एस्टिमेट आवर मेंबर्स, दे ऑल हैव ब्रेन्स, दे आर रनिंग देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस। वो पागल नहीं है, उनको हर चीज समझ में आती है। और आप आके यहां पर जो इस तरह की बातें करते हो कि हम ये करेंगे, अब करेंगे, भाई साहब अब क्यों करोगे? अब तो आप गले तक पानी पहुंच चुका है। आप पहले करते और पहले आगे करके और कहते कि साहब हमने ये कर दिया। इट इज सैड।